इसी प्रकार से जब हमारी कुंडली जो बनती है ना, उसमें कोई भी दोष अगर होता है, वो दोष हमें पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर मिला होता है। आपने किसी ब्राह्मण का अपमान किया, आपको श्राप लगा। आपने गौ हत्या की, आपको श्राप लगा। आपने अपनी पत्नी को मारा पीटा, स्त्री का दोष लगा। आपने पति को पीटा, उसका दोष लगा। या कोई भी आपने भगवान की अवहेलना की, अपमान किया, वो दोष आपकी कुंडली में आते हैं। और बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होते ही उन दोषों के बारे में आपको पता होता है। उनको आप गोचर के अनुरूप ठीक कर सकते हो। हर आदमी को गोचर के ग्रह एहसास कराते हैं। वो तो लॉरेंस बिश्नोई को भी एहसास कराते होंगे कि तू क्यों मारता है निर्दोषों को। वो तो दाऊद इब्राहिम को भी कराते होंगे। वो तो बुरा करने वाले को सबको एहसास कराते हैं गोचर के ग्रह। लेकिन इसमें गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है, आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपके पास कोई ऐसी कुंडली आती है जो नेगेटिव दिशा में बंदा जाने वाला है, आप उसको चेंज कर सकते हो। चेंज ऐसे कर सकते हो, सिर्फ उसके ब्रेन के अंदर, आपको उसके चित्त के अंदर जो भाग्य कुंडली है, जो जन्म के समय पर कुंडली बनी है, उसी कुंडली के अंदर जो आगे भविष्य में बीमारी आएंगी, एक्सीडेंट, दुर्घटना, मृत्यु, कर्जा या शराब पीना, नशे की आदत में जाने वाला है, वो उसके चित्त के अंदर बैठा हुआ है। और जैसे जैसे बड़ा होगा, वैसे वैसे ग्रह उसके ऊपर रोशनी डालेंगे, वैसे वैसे उसके चित्त के अंदर वो चीजें डेवलप होनी शुरू हो जाती है कि मुझे शराब पीनी चाहिए, मुझे जुआ खेलना चाहिए, मुझे वैश्यावृत्ति करनी चाहिए, मुझे डकैती डलनी चाहिए, मुझे डॉन बनना चाहिए, मुझे बदमाश बनना चाहिए। क्योंकि आपके चित्त के अंदर एट द टाइम ऑफ बर्थ जो आपको कुंडली मिली, वो कुंडली आपके चित्त में संचित है। अब वो धीरे 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 बड़ी होगी। अगर माली घास को ना काटे तो पेड़ को बड़े होने में दिक्कत आती है, और पेड़ को अगर वो ना छांटे तो उसके फलों में भी दिक्कत आती है। इसलिए हम लोगों का, सभी आप विद्वानों का एक कर्तव्य बन जाता है कि कुंडली आपने देखी, देखने के बाद आपने देखा कि भविष्य में इस व्यक्ति की ये दशा और ये गोचर आएगा, उसके कारण ये व्यक्ति ऐसे नशे का आदी होगा, इसको कैसे रोका जाए। अब आपको ध्यान में लगाना है कि इसके चित्त में ये चीज बैठी हुई है। अब गोचर में आने वाले महादशा और गोचर के ग्रहों के कारण ये गलत दिशा में जाएगा, मैं इसको रोक दूं। अब आपका कर्तव्य बनता है कि उस व्यक्ति की कुंडली में, जो भाग्य में कुंडली में लिखा है, गोचर के ग्रह, गोचर की दशा के अनुरूप आप उसके चित्त को रिमूव कर दो। चित्त को रिमूव कैसे करना है कि बेटा, तेरी बहुत खूबसूरत पत्नी है, तू दूसरी औरतों के चक्कर में मत पड़, तेरा जीवन बर्बाद होने वाला है। लेकिन वो मानने वाला तो है नहीं, क्योंकि उसके तो भाग्य में ऐसा लिखा है। आपने उसके दिमाग के अंदर और चित्त के अंदर डाल दिया कि अगर तू नहीं माना तो तेरी कुंडली में अष्टम भाव में मंगल शुक्र बैठे हैं, राहु शनि की दृष्टि है, तेरे को HIV तो होना है, पक्का तेरे को एड्स की बीमारी होगी, और तुझे घर से बाहर निकाल देंगे। तेरे पास कोई छूने वाला नहीं होगा, खाना तुझे देने वाला नहीं होगा। अब तू जाकर के दिखा उस औरत के पास, अगर तूने उसको हाथ भी टच किया ना तो HIV के कीटाणु तेरे अंदर हो जाएंगे। अगर तूने जरा सा भी अगर उसको फूल देने की कोशिश की ना, उस फूल में HIV आ जाएंगे। अब आपने उसके चित्त में ये चीज सेव कर दी। अब मान लो किसी स्त्री से मिलने जाता है तो उसके दिमाग में यही आएगा, छूंगा नहीं इसको, नहीं तो HIV आ जाएगा, एड्स आ जाएगी, और रुक गया वहीं पर। क्योंकि आपने अपनी ज्ञान से, अपनी हिप्नोटिज्म से, अपने वशीकरण से उसके अंदर बैठी हुई चीज को क्या किया, रिमूव करके एक पॉजिटिव चीज उसके अंदर डाल दी, यानी शुभ ऊर्जा डाल दी, शुभ एनर्जी उसके अंदर आपने डाल दी। तो इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। ये मंत्रों का एक वैज्ञानिक रहस्य होता है।
करने का ज्ञान, करने का तरीका आपके पास होना चाहिए। उसके लिए बेस्ट तरीके होते हैं कि अगर आपको कर्मकांड का ज्ञान है तो ठीक है, अगर खुद कर्मकांड का ज्ञान नहीं है तो आप विद्वान पंडित अपने पास रखें, उनको समझाएं। समझाने के बाद उनको बोलें कि भाई यहाँ पर आदमी को बैठाओ। ये मत बोलो कि ठीक है भाई हम मंदिर में बैठे हैं, तुम जहां मर्जी जाओ, हम पूजा शुरू कर देंगे। आपने मंदिर में बैठ करके पूजा शुरू कर दी, वो व्यक्ति पिक्चर हॉल में पिक्चर देख रहा है, इधर उसका महामृत्युंजय का यज्ञ चल रहा है। क्या लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। यज्ञ हो गया, पैसे भी आ गए, पैसे ट्रांसफर हो गए, वो भी खुश हो गया, मेरे यज्ञ हो गया। 8-10 दिन के बाद उसकी लग गई एक्सीडेंट में, टांग टूट गई। टूटनी है क्योंकि विधि विधान के साथ वो व्यक्ति उस समय पर नहीं बैठा पूजा में। अगर वो उस समय बैठा होता तो उसकी जो ऑरा थी, उसके ऊपर जो दुर्घटना के योग बन रहे थे, उनको रोका जा सकता था। हमारे यहां पर तो कायाकल्प का सिद्धांत है सनातन धर्म के अंदर, तो बशर्ते आपको उसमें घुसना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आदि शंकराचार्य थे, बड़े विद्वान थे, और मुंडन मिश्रा उस समय बड़े बहुत विद्वान गृहस्थी भी थे। दोनों ही टॉप के विद्वान थे। राजा ने कहा दोनों का शास्त्रार्थ होना चाहिए, शास्त्रार्थ कराना शुरू कर दिया। शास्त्रार्थ में उन्होंने कहा भाई ये तो उच्च कोटि के विद्वान हैं, इन विद्वानों के लिए जज कौन होगा? अब ज्योतिषियों का कंपटीशन हो जाए तो जज कौन होगा? कोई ज्योतिषी बैठेगा? उनकी पत्नी भारती भी बहुत बड़ी विद्वान थी, उनको जज बना दिया। मुंडन मिश्रा शंकराचार्य जी से हार गए। उन्होंने कहा आप हार गए हैं, आप इनसे हारे हैं, मेरे पति से, लेकिन मैं तो अर्धांगिनी हूं, आपको मेरे से भी शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। दोनों को हराओगे तो ही आपकी जीत मानी जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है, आपसे भी शास्त्रार्थ हो जाए। शंकराचार्य खुद बड़े विद्वान थे, शास्त्रार्थ हुआ। उनको पता था कि शंकराचार्य ब्रह्मचारी हैं, इनको वासना के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी, संभोग के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी। उन्होंने कहा जब स्त्री और पुरुष संभोग करते हैं उस समय की स्थिति को आप व्यानात करिए, आप बोलिए कि उस समय आदमी का मेंटल लेवल कहां होता है। शंकराचार्य तो परेशान हो गए। उन्होंने कहा मुझे तो इसका ज्ञान नहीं है। अब धर्म संकट कि शंकराचार्य को या तो हार माननी थी और या समय लेना था। अब राजा की तरफ देखें, उन्होंने कहा ठीक है कि मुझे इसका ज्ञान नहीं है, मैं इसके लिए हार मान लेता हूं, लेकिन अगर आप कहो तो मुझे 1 महीने का वक्त दे दो, मैं आपको इसकी विवेचना बता सकता हूं। उन्होंने कहा ठीक है, शादी नहीं करोगे, किसी स्त्री से संभोग नहीं करोगे। ठीक है। बड़े परेशान होकर, हताश होकर गंगा के किनारे जाने लगे तो वहां उसी समय उस राजा का बेटा एक्सपायर हो गया था और उसको जलाने की तैयारी हो रही थी, और वहां शंकराचार्य जी उनके अंदर प्रवेश कर गए। अपने शिष्यों को बोला कि भैया बचा के रखना मेरे को, मैं आता हूं। और उधर वो राजा का बेटा राजकुमार खड़ा हो गया। नई नई उसकी शादी हुई थी। 1 महीने तक लगातार वो राजा का बेटा, उसमें शंकराचार्य जी की आत्मा, और वो महलों में रहे। जब 1 महीना हो गया, अब शंकराचार्य का पता नहीं कहां है शंकराचार्य का शरीर तो उधर पड़ा हुआ था। दोबारा जब शास्त्रार्थ हुआ, जब पूछा गया कि आप कहां थे, तो उन्होंने कहा कि मैं राजा के बेटे के शरीर में था और मैंने अपने शरीर को छोड़ा और इसमें प्रवेश कर गया, और मैंने
1 महीने तक इस तरीके से अपनी पत्नी, यानी जो राजा की पत्नी थी राजकुमारी, उसके साथ इस तरीके से संसर्ग किया। ये शंकराचार्य जी की किताब में लिखा हुआ है, आदि शंकराचार्य जी की। इसका मतलब ये रहा कि हिंदू धर्म के अंदर एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्या है? एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये मत सोचना कि आपके उपाय से कुछ होने वाला नहीं है, जो होना है वो तो होगा। अगर होना होता तो फिर ब्रह्मा जी ज्योतिष का ज्ञान देते ही क्यों? फिर तो रूपचंद जोशी जी लाल किताब बनाते ही क्यों कि भाई ये उपाय करो, वो उपाय करो, ये उपाय करो, वो उपाय करो। इसलिए मित्रों, अध्ययन और अभ्यास बहुत जरूरी है आपका। आप कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन अपने लिए 1-2 घंटा साधना के लिए जरूर रखो। साधना जरूर करो, तपस्या जरूर करो। वो जो तपस्या होगी ना, आपके अगले जन्म का टॉप का जोशी बनने का रास्ता क्लियर कर देगी। क्योंकि जाना तो वही है जो चित्त में संचित होगा आपके में। आपने दुनिया का भला किया, लेकिन आपके अंदर जो संचित होगा वही आपके साथ जाने वाला है। अब आपको किसी को इससे संबंधित, क्योंकि मुझे ज्योतिष में बोलना था, लेकिन विषय ऐसा चल पड़ा तो मैंने सोचा आज इसी विषय को लिया जाए। ज्योतिष तो फिर आगे, ये 4वीं ठाकुर का प्रोग्राम हो रहा है 14 जनवरी को, 13 को है, 14 जनवरी को। वहां ज्योतिष की बात करेंगे, और जिनको आना है इनसे संपर्क कर लें, वहां पर भी मैं आ रहा हूं। आज मेरे दिमाग में आया कि आज का विषय आध्यात्मिक चिंतन का है और अच्छा प्रोग्राम है, तो इस विषय को मैंने अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर किया। मंत्र करने का तरीका, आध्यात्मिक चिंतन, अंतरिक्ष में कैसे काम करती हैं, ग्रह आत्मा का संबंध, कुछ भी आपके दिमाग में प्रश्न आता है, आप पूछने के लिए फ्री हैं। क्योंकि अगर आपके दिल में यह रहेगा कि यहां मुझे रावत जी की बात में कहीं संशय है, तो मैं उसको बताने के लिए तैयार हूं। कुछ भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ज्ञान फैलाने से ही बढ़ेगा। आप लोगों को सिर्फ मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि आप तपस्या और अध्ययन जरूर करें। उससे आपको निश्चित तौर पर अंतरिक्ष में होने वाली जो घटनाएं, अंतरिक्ष में जो हमारे पास सेव ज्ञान है, वो भी हमारे पास आना शुरू हो जाता है, किसी को कुछ भी पूछना हो तो। पूछना है? रानी नारंग, पीछे किसी को? विक्रम आए हुए हैं जलंधर से। जी बबलूदीप सर, जो बाधक ग्रहों के बारे में बताया, जैसे दिसभाव लगन है, दिसभाव लगन में हम सप्तम भाव के मालिक को कह देते हैं कि ये बाधक ग्रह है, उसको मान लिया। जैसे 1, 4, 7 लगन है, उनमें हम 11वें घर को बाधक कह देते हैं। जो स्थिर लगन है 2, 5, 8, 11, उसमें भाग्य भाव का मालिक बाधक कैसे हो सकता है? इस पे आप बोलिए प्लीज। वैसे तो ये बड़ा लंबा है, क्योंकि बात ऐसी छेड़ दी है कि उसमें पूरा मुझे बोलना पड़ेगा लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। जो 12 भाव है ना, ये 12 भाव ब्रह्मा जी ने हमारी 12 सीढ़ियां तैयार की हैं। 12 सीढ़ी। हमारा जीवन लगन में पैदा होता है। लगन में, लगन से जब वो चलता है, शरीर, ये शरीर है, इस शरीर को बिना धन के आगे नहीं जा सकता और बिना परिवार के। जानवर का बच्चा जी सकता है बिना धन के और बिना परिवार के। आज हिरण की मम्मी मर जाए, हिरण का बच्चा आराम से जिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जानवर जी सकते हैं, उनको धन नहीं चाहिए। इसलिए शरीर को चलाने के लिए हमें परिवार और धन की जरूरत है। शरीर, धन और परिवार को चलाने के लिए ताकत, तीसरे भाव की जरूरत है। इन तीनों चीजों को मेंटेन करने के लिए चौथे भाव की जरूरत है, घर की जरूरत है। आप बहुत खूबसूरत हैं, पैसा है, धन, ताकत है, अगर आप झोंपड़ी में रहते हैं तो भी सुरक्षित नहीं। इन सबको, चारों को चलाने के लिए बुद्धि की जरूरत है। चारों, पांचों चीज अगर आपके पास हैं, आपके पास सुंदर पर्सनैलिटी है, पैसा अच्छा है, ताकत भी बहुत है, सुख साधन आलीशान है, और आपके पास बुद्धि बहुत है, 5 चीज जिस व्यक्ति की होंगी ना, वो इस दुनिया में राज करेगा, वो राजा बन जाएगा, रूलर होगा, किंग होगा।
कि जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, जिसके पास पैसा अच्छा हो, जो बोलता भी अच्छा हो, डेयरिंग भी हो, सुख साधन भी हो और बुद्धि भी हो। पांचों चीजों नरेंद्र मोदी के पास है। पांचों चीजें इंदिरा गांधी के पास थी, राजीव गांधी के पास थी। जिसके पास ये पांचों चीजें होती हैं वो बन जाता है। छठे भाव इन सब का विनाश का होता है। अगर आप अहंकार करोगे, पर्सनैलिटी का, धन का, दौलत का, महल का, सब खत्म हो जाएगा आपका। सातवां वासना का है, यानी सबसे बड़ा सुख स्त्री सुख होता है। अगर स्त्री सुख में आप तल्लीन हो गए तो सब कुछ बर्बाद कर दोगे। अष्टम भाव जो है फिर वो मृत्यु का दर्शाता है। जब मृत्यु नजदीक आती है तो फिर आपके भाग्य खुलते हैं। हादसाएं और घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं तो हम चेंज होते हैं। कितने ज्योतिषी तो परेशान होकर के ज्योतिषी बने यहाँ पर। कितने ज्योतिषियों के धक्के खा खा के खुद ही सीख ली ज्योतिष कि वे सीख जाते हैं। फिर जैसा आप नवम भाव पे सोचते हो वैसा 10वां कर्म होता है, और जैसा कर्म होगा वैसा लाभ। इसलिए 11वां भाव ऑलवेज लाभ का है। लाभ चाहे बुरा हो और चाहे लाभ अच्छा हो। यहां पर बुरे ग्रह बुराई से लाभ देंगे, अच्छे ग्रह अच्छाई से लाभ देंगे। यहां पर बुरे ग्रह बैठे हैं तो चोरी से, मिलावट से, रिश्वत से, धन से, दौलत से, किडनैपिंग से पैसा आपके पास आएगा। जैसा पैसा आएगा 12वां भाव वैसा ही खर्च का है। अगर आपने गलत तरीके से पैसा कमाया तो आप अय्याशी करोगे जाकर के दुबई में, उड़ा दोगे सारा पैसा सिंगापुर में, बैंकॉक, हांगकांग में। और अगर आपके पास पैसा आया ज्योतिष सिखा के, पढ़ा के, ईमानदारी का, तो आपका पैसा जाने वाला है गुरुद्वारे में, आपका पैसा जाएगा मंदिर में, दान में, धर्म में। इसीलिए 11वां भाव जो है लगन, चाहे वो चर हो और चाहे लगन वो दुस्वभाव हो, वो किसी भी कीमत पर आपको लाभ ही देने वाला है, बशर्ते एक लाभ की जो तरीका है ना वो चेंज होता है। इतना फर्क आएगा। ये विषय काफी बड़ा है, इसमें फिर कभी हम बोलेंगे। अगर किसी को और कुछ पूछना है मंत्रों से संबंधित या कुछ भी ऐसी बातें हैं पूछे। गुरुजी, अगर मंदिर में या धार्मिक स्थान में केवल उपाय करने जाते हैं तो उस उपाय का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि लोग परमात्मा से मिलने कम आते हैं और उपाय करने ज्यादा आते हैं। देखिए, हमारे यहां पर शास्त्रों में संकल्प होता है। अगर आपने संकल्प ले लिया तो संकल्प की वाइब्रेशन अंतरिक्ष में जाती है, और उसके बाद जब वो संकल्प लेकर के आप चले जाते हैं तो आप आचार्य के साथ आपका लिंक हो जाता है। आपने बोल दिया कि मम कुंडल्याम काल सर्प दोष शांति हेतु, या मम कुंडल्याम पंचम भाव गते राहु स्थितो च एकादश भाव केतु स्थितो च मंगलिक दोष शांति हेतु अहम पूजाम करिष्ये। इस तरह का कोई संकल्प आपने ले लिया और आचार्य कर रहे हैं, और आचार्यों की सोच उस व्यक्ति के साथ है, पॉजिटिव है, ईमानदारी के साथ, तो निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। अगर आचार्यों की उसकी जेब पर है तो फिर लाभ नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े ध्यान के साथ सुना। और फिर मैं एक बार भारती जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतनी सर्दी में दूर दूर से आए और साल का पहला प्रोग्राम आपने सफल बनाया। जय श्री राम।